हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। दादोंग ने लेतिंग को अपने कपड़े पहनने को दिए थे क्योंकि लेतिंग के कपड़ों पर तो टट्टी लग गई थी। दूसरी तरफ ये दोनों भी वापस आ रहे थे। चूचू कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम दोनों फंस गए। वो अपनी चपड़ चपड़ करना बंद कर ही नहीं रही थी। तो वांगचुन कहता है कि तुम भारी नहीं हो पर तुम हल्की भी नहीं हो, तो प्लीज़ बोलना बंद कर दो, मुझे इरिटेशन हो रही है। एक कोने पर आकर ये चारों लोग मिलते हैं। लेतिन चूचू की खबर पूछ रही थी। वांगचुन की नजरें जाती है लेतिन के कपड़ों पर। वो उसे पूछता है कि तुमने दादोंग के कपड़े क्यों पहने हैं। लेतिन उसे कुछ बताना नहीं चाहती थी तो वो उसे कुछ नहीं कहती। आगे ये तीनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर 3 साल पहले शाओचिन की मौत हुई थी। लेतिन वहां रहने वाले किसी बंदे से पूछती है इस लेटर के बारे में। तो वो बंदा कहता है कि 3 साल पहले इसी दिन पर एक छोटी बच्ची ने मुझसे कहा कि इस लेटर को 3 साल बाद डिलीवर किया जाए। 3 साल पहले उस लड़की को मीटियर देखना था। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। यह सुनकर लेतिन वहां से चली जाती है। आगे ये दोनों कमरे में आते हैं। उस कमरे का हाल देखकर वो दोनों पुरानी यादों में खो जाते हैं। उस दिन मीटियर शावर होने वाला था। शाओचिन बीमार पड़ गई थी जिस वजह से वो बाहर नहीं जा सकती। ये दोनों भी उसका ख्याल रख रहे थे। उनको भी मीटियर शावर देखना था। तो शाओचिन उन दोनों से कहती है कि मैं यहाँ पर अकेले रह लूँगी, तुम चाहो तो तुम लोग मीटियर शावर देखने के लिए जा सकते हो। पर ये दोनों नहीं जा रहे थे तो शाओचिन उसे ज़बरदस्ती बाहर भेज देती है। उन दोनों के जाने के बाद शाओचिन अकेले ही निकल जाती है मीटियर शावर देखने के लिए, पर वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। प्रेजेंट में लेतिन कहती है कि ये सब कुछ मेरी गलती है। अगर मैं उसे अकेला नहीं छोड़ती तो आज वो हमारे बीच में जिंदा होती। वांगचुन कहता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। आज तुम्हें आसमान को देखना ही होगा क्योंकि 3 साल के बाद आज फिर से यहाँ पर मीटियर शावर होने वाला है। लेतिन उसकी बात को मानकर बाहर जाती है। चूचू भी उन दोनों को बाहर जाते हुए देखकर दादोंग को ज़बरदस्ती उसके साथ बाहर खींच कर लाती है। फाइनली आज लेतिन ने आसमान की ओर देख लिया था। उसका जो डर था वो गायब हो चुका था। वांगचुन ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था तो इन दोनों की ही इमेजिनेशन में ये आ रहा था कि उन दोनों के बीच में शाओचिन खड़ी है। पर दूर से तो ये नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा था। चूचू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दादोंग कहता है कि ये दोनों साथ में कितना अच्छा लग रहे हैं। पर तभी ही उड़ती हुई गाय आकर चूचू के ऊपर पोटी कर देती है। ये देखकर दादोंग तो डर ही जाता है। कल क्या हुआ ये सारी बातें चूचू लिंगलोंग और गेशुई को बता रही थी। गेशुई कहता है कि शायद वांगचुन किंग को पसंद तो नहीं करता ना। तो लिंगलोंग कहता है कि देखो, तुम ठीक से कुछ नहीं बता सकते, ये एक्सीडेंटली भी हो सकता है या फिर किस्मत उन दोनों को खुद मिलाना चाहती हो। आज लेतिन हैप्पी म्यूजिक बजा रही थी पर जब वो वांगचुन की ओर देखती है तो वांगचुन शाव्यू के फ़ोन में कुछ कर रहा था। तो वो उसके पास जाकर उसका कारण पूछती है। वांगचुन कहता है कि शाव्यू का जो फ़ोन है उसमें रिसेंटली कॉन्टैक्ट गायब है। ऊपर से हेलविजन के डीलर ने भी इसे कोई कांटेक्ट नहीं किया है। मैं क्या करूं? तभी ही वहां पर दादोंग आ जाता है। दादोंग शाव्यू का फ़ोन लेकर इधर उधर करने लगता है तो लेतिन कहती है कि जल्दी से उसका फ़ोन वापस करो। लेतिन और दादोंग दोनों ही फ़ोन के लिए लड़ने लगते हैं। तभी ही शाव्यू के फ़ोन पर वो उड़ती हुई गाय टट्टी कर देती है। वांगचुन कहता है कि इतनी बड़ी टट्टी किसने की? फिर वो उन दोनों की ओर देखता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या ये अजीब नहीं लग रहा? दादोंग वांगचुन को बताने वाला था पर लेतिन उसका मुंह बंद करवा देती है। तभी ही डीलर का कॉल आने लगता है तो दादोंग लेतिन के कान के पास फ़ोन चिपका देता है। वेल, कॉल तो कट हो जाता है पर लेतिन वो गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि दादोंग, तुमने ये क्या किया? कल पहली बार मेरे साथ माउंटेन में ये हुआ था, ये जानते हुए भी तुमने आज दोबारा मेरे साथ ये कर दिया। दादोंग कहता है कि देखो, अब तो तुमने खुद ही कबूल दिया है। वांगचुन उन दोनों की फाइट को देखकर हंस रहा था। ये दोनों झगड़ा करना बंद नहीं कर रहे थे तो वांगचुन लेतिन से कहता है कि जल्दी से तुम अपना पियानो बजाना स्टार्ट कर दो। तो वो वहाँ से चली जाती है। दादोंग लेतिन को देखकर कहता है कि पिछली बार की तरह ये आज कुछ अच्छा बजा रही है। वांगचुन से पूछता है कि क्या तुमने लेतिन को यहाँ पर पहले भी आते हुए देखा है? दादोंग कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। चूचू अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही थी पर जैसे ही वो कुछ गुंडों को आता हुआ देखती है तो वो बैनर को वहीं पर ही छोड़कर भाग जाती है। गुजेन ने चूचू को जाते हुए देख लिया था। चूचू सोच रही थी कि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, अगर वो फाइट करती तो कोई इंसान घायल हो जाता, इसलिए वो किसी सुनसान जगह पर आ जाती है। चूचू फाइट करती उससे पहले ही गुजेन आ जाता है। गुजेन उन सारे लड़कों को पीट देता है और चूचू को जाने को कहता है।
चूचू तो जल्दी से बस में चढ़ जाती है, पर गुजेन वो उसका पीछा कर रहा था। गुजेन बस में चढ़कर कहता है कि ये तुम्हारे पैसे गिर गए थे। चूचू उसे कहती है कि बस इतने ही तो पैसे हैं, इसमें तुम्हें मुझे लौटाने की क्या ज़रूरत है। तो गुजेन ये सुनकर उसे पैसों के बारे में लंबा चौड़ा भाषण देता है। गुजेन पैसों के मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट है। वो किसी के पैसे इतनी आसानी से लेता नहीं और किसी को इतनी आसानी से पैसे देता भी नहीं। आगे हम गुजेन की टीम को देखते हैं। गुजेन को अल्टीमेट क्लास में जाना था, तो पाउसन हमें इसके बारे में बताता है कि ये तीनों बनाना स्कूल से आए हैं। ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस टाइप के हैं। इनकी फाइटिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फिर हमें इनकी फाइटिंग स्किल का थोड़ा नमूना भी दिखाया जाता है। अब इन तीनों ने बनाना स्कूल से ग्वावा स्कूल में ट्रांसफ़र ले लिया था। अब ये तीनों अल्टीमेट क्लास में आ जाते हैं। गुजेन अपना नाम बोर्ड पर लिखता है, तो दादोंग कहता है कि ये कैसा नाम है, तुम क्या लोनली गाय हो। लेकिन वो लाइक इसे क्या पढ़ना नहीं आता या फिर ये स्टूपिड है। आगे जिगे अपना नाम लिखता है, तो दादोंग कहता है कि तुम्हारा नाम क्या वू है। तो वो कहता है कि नहीं, मेरा नाम जिगे है। लेकिन सोचती है कि ये इतना स्टूपिड तो नहीं है, लगता है कि इसे पढ़ना ही नहीं आता। पर जब वो लड़की ली यानियान अपना नाम ली यानियान लिखती है, तो दादोंग कहता है कि ली मामा यानी कि ली मदर, तुम्हारा नाम क्या ली मदर है, तुम इस उम्र में माँ भी बन गई। लेकिन सोचती है कि मुझे लगता है कि इसे पढ़ना तो आता है, पर ये स्टूपिड है। 2 अक्षरों को ये साथ में पढ़ रहा है, जबकि उसे उसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग करना है। गुजेन कहता है कि तुम क्या हमारे नाम का मजाक बना रहे हो। दादोंग कहता है कि क्या मैंने ऐसा किया। किंग कोंग कहती है कि बस भी करो अब और नए स्टूडेंट को सीट दो। गुजेन किंग की और इशारा करता है, तो सारा क्लास ऑफेंड हो जाता है। दादोंग कहता है कि तुम्हें वो सीट क्यों चाहिए, तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ। तो गुजेन कहता है कि मैं बुढ़ों से बात नहीं करता। आगे उसका एक सोफ़ा आ जाता है जो कि जिगे लाया था। जिगे के डैड कहते हैं कि मेरे घर का सोफ़ा किसने चुरा लिया। वो तो सोफ़ा चोर को गालियाँ देने लगते हैं। यहाँ पर जिगे सोचता है कि लगता है कि मेरे डैड मुझे गालियाँ दे रहे हैं। फिर क्लास शुरू हो जाती है। गुजेन किंग की और मतलब लेतिन की और ही देखे जा रहा था। वो अपनी आँख भी नहीं पलका रहा था। लेतिन को उसका घूरना अजीब लगता है। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। गुजेन उसे बस घूरे ही जा रहा था। वह लगता है कि शायद गुजेन ने घूरने में PhD की है। शाम को सारे लोग कहते हैं कि ये गुजेन हमारे किंग की और ऐसे क्यों घूर रहा था। पाउसन कहता है कि मुझे तो किसी बड़े युद्ध की स्मेल आ रही है। लगता है कि गुजेन लिंगलोंग के साथ फाइट करना चाहता है। तो दादोंग कहता है कि 3 सीजन से इस कहानी का मेन लीड मैं हूँ, तो वो मेरे साथ क्यों फाइट नहीं करना चाहता। पाउसन कहता है कि हाँ, तुमने तो ठीक कहा, इस कहानी के मेन लीड तो तुम हो। क्या इसलिए तो तुम हैंडसम एक्ट नहीं करते हो ना। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स इसलिए तो करता हूँ, क्योंकि मैं इस कहानी का मेन लीड हूँ। सारा क्लास इस बेकार से जोक पर मुंह बिगाड़ता है। रात में दादोंग को नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि गुजेन आज लेतिन को घूर रहा था। वो कहता है कि क्या मैं लेतिन से छल रहा हूँ, पर ये कैसे हो सकता है। लेतिन को गुजेन घूर रहा था, मुझे नहीं, पर मैं तो उस लेतिन से बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हूँ ना। वो इस बात का पता लगाने के लिए शियू को कॉल करता है iPhone 10 से। शियू अभी सो रहा था, तो वो कहता है कि आपने जिस नंबर पर संपर्क किया है वो अभी सोने में व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। दादोंग कहता है कि अल्टीमेट क्लास में 3 स्टूडेंट बनाना स्कूल से आए हैं, तो तुम इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करके मुझे देना। अगले दिन गुजेन लेतिन को फिर से घूर रहा था। आज तो घूरने की सारी हदें पार हो जाती है। दादोंग देखता है कि गुजेन लेतिन को घूर रहा है और वांगचुन गुजेन को घूर रहा है। दादोंग वांगचुन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करते हो, पर देखो इस तरह से घूरना तो अच्छा नहीं लगता ना। किंग कोंग की नज़र दादोंग पर जाती है, तो वो उसे चौक फेंक कर मारती है। पाउसन कहता है कि वाह दादोंग, तुमने तो एक ही बार में डॉज कर दिया, इसलिए तो तुम इस कहानी के मेन लीड हो। दादोंग कहता है कि थैंक यू। किंग कोंग दादोंग को डांट रही थी, पर उसकी नजरें जाती है जिगे पर। जिगे का कॉलर कुछ ठीक नहीं था। तो जैसे ही क्लास ओवर होती है, तो किंग कोंग जिगे को अपनी ऑफिस में मिलने के लिए बुलवाती है। सारे क्लास वाले बच्चे ये कहते हैं कि बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद रहे तुम्हारा आज का दिन अच्छे से गुजरे। जब जिगे उसके ऑफिस में जाता है, तो किंग कोंग उसका कॉलर ठीक करने लगती है। यह देखकर पीटी टीचर की तरह जिगे की भी धड़कनें तेज हो जाती है। बेचारा जब वो आता है तो उसकी हार्ट बीट 200 हो गई थी। लेतिन बाहर जा रही थी। गुजेन उसके पीछे आ रहा था। लेतिन उसे कहती है कि तुम करना क्या चाहते हो। तो गुजेन कहता है कि मैं बस तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें आज चैलेंज करता हूँ।
ये सुनकर सारी अल्टीमेट क्लास वहाँ पर आ जाती है। दादुंग कहता है कि अच्छा तो तुम उसे कब से घूर रहे थे, क्योंकि तुम उसके साथ फाइटिंग करना चाहते थे। लेतिंग कहती है कि चैलेंज एक्सेप्ट है। सो आज की वीडियो होती है यहीं पर ही ख़त्म, पर जाने से पहले लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ये 4 चीज़ किए बिना मत जाना। ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।